समांतर चतुर्भुज कह रहा है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, और इसमें देखो यहाँ पर एबीसी वाला कोण दिया है, एबीसी कहाँ है, देखो एबीसी ये 125 है, और ये देखो डीसीए दिया है 25, कहाँ है डीसीए, देखो डीसीए, मतलब ये वाला कोण यहाँ दिख रहा है 25। अब क्या पूछा है, डीएसी कहाँ है, डीएसी देखो डीएसी, मतलब यहाँ पर डीएसी ये वाला कोण, इतना केवल ये पूछा है। तो इस कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ध्यान दो पहले। कल प्रमेय में, 3 प्रमेयों में यहाँ पे ये क्लियर हुआ था कि जो चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज कहेगा तो उसमें सम्मुख वाले भुजाएं बराबर, ये बराबर भुजा, और समांतर होता है। पहली बात, भुजा से संबंधित बात को याद रखो। तीनों प्रमेय में एक चीज हुआ था कि अगर सामने वाले भुजा है वो समांतर और बराबर होंगे, ऐसे ये समांतर बराबर होंगे। और एक चीज तीसरे वाले प्रमेय में ये पढ़े थे कि सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी अगर 125 ये तो 125 ये वाला भी होगा, और यहाँ जितना ये पूरा ए वाला होगा उतना पूरा ये सी वाला होगा पूरा, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं दिया है, ये आधा ही पूछा है, ये भी आधा ही पूछा है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि देखो यहाँ पे ये कोण निकालना है हमें। अगर ये कोण निकालना है तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस कोण के द्वारा एक त्रिभुज बन रहा है, देखो ऊपर वाला ये इतना एक त्रिभुज ये बन रहा है ए सी डी, ये ऊपर त्रिभुज, ध्यान से देखो इसमें एक कोण पूछा है, दूसरा कोण दिया है, और तीसरा कोण हमें अगर मालूम हो जाए तो ये वाला जो कोण पूछा है ये मालूम हो जाएगा त्रिभुज के नियम से। लेकिन ये कोण कितना होगा, 125। नियम के अनुसार समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए इसको हम 125 दिखा सकते हैं। चलो दिखाते हैं। यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है तब कोण एबीसी वाला बराबर होगा एडीसी के, कौन सा कोण, एडीसी के, ये भी 125 दिखा देंगे दोनों बराबर, तब त्रिभुज के नियम से चलते हैं, तब त्रिभुज एसीडी से चलते हैं, एसीडी से हमें निकालना कौन सा कोण है, ये डीएसी वाला कोण डीएसी। अब बराबर डायरेक्ट निकालते हैं 180 माइनस करके, क्योंकि त्रिभुज के नियम से तीनों कोणों का योग क्या होता है 180। तो यहाँ पर 180 में हम माइनस करेंगे किसको, ये वाला कोण 125 निकाले हैं समांतर चतुर्भुज से, और यहाँ पर ये 25 है, दोनों को घटाएंगे जोड़ के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले नाम इनका नाम क्या है, देखो एडीसी, ये वाला एडीसी है, और प्लस करेंगे इसमें ये वाला, इसका नाम क्या था डीसीए, तो इसका नाम डीसीए लिखेंगे, डीसीए। अब मान रख देते हैं दोनों का, तो 180 अंश माइनस, और यहाँ दोनों का मान क्या रखेंगे 125 इसका, अब 25 इसका, जोड़ो और घटा दो, कितना आएगा 30। 180 में ये 150 घटा देंगे जोड़ने पर, ये घट जाएगा तो ये आएगा 30 अंश, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत, लगा लो जल्दी से। तो देखो एक बार फिर समझ लो इसको, तब अगला सवाल बोलते हैं। ध्यान दे यहाँ पे क्या था, यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बीएसी 70 अंश है, यहाँ चित्र में बीएसी 70 अंश था, और बी वाला दिया है 60, ये बी वाला पूरा दिया है 60। अब यहाँ पर कोण डी पूछा है और कोण सीएडी, तो डी वाला यहाँ पे देख रहे हो ये कोण है 60, और यहाँ पे क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी से कोण बी और कोण डी बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है, और यहाँ पे ये 60 इसके बराबर होगा। अब यहाँ पर ए बी समांतर सी डी था, ए बी के बराबर समांतर, क्योंकि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है और समांतर के कारण यहाँ पे तिर्यक रेखा से एकांतर कोण बन रहा है। एकांतर कोण दोनों को दिखा दिए बराबर है 70 अंश के, अर्थात ये 70 तो ये भी 70, ए सी डी वाला भी 70। जब ये 70 ये 60 आया है तो त्रिभुज के नियम से चलते हैं, ये वाला कोण सीएडी वाला निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर त्रिभुज एसीडी से चलते हैं, सीएडी निकालेंगे त्रिभुज के नियम से, 180 में हम घटाएंगे इन दोनों को जोड़ के, तो ये दोनों कोण डी और एसीडी वाला जोड़ के 60 और 70 जोड़ेंगे, कितना आएगा
130, और 130 जब घटाएंगे 180 में कितना आएगा? 50 अंश आएगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार से इसका आंसर था। लिखो अगला सवाल। तो यहाँ पे ध्यान दो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज चलते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में ध्यान दो, सम्मुख कोण यानी कोण A बराबर कोण C, अर्थात कोण A जो है उसका मान हो जाएगा हमारा 135, क्योंकि C वाला 135 है। तथा अब अंतः कोण से चलते हैं। अंतः कोण से, अंतः कोण यहाँ पे ये देखो A वाला अब B वाला, या B और C भी ले सकते हो अंतः में, तो हम A B लेते हैं। कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश रखते हैं पहले। अब A का मान आया है 135, अब B का मान निकालना है। 180 बराबर करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। कोण B बराबर 180 में 35 घटाओ कितना आएगा? 135 को कोण B बराबर कितना आएगा? 45 आएगा। जब 45 आ जाएगा तो यहाँ पे B का ही सम्मुख कौन सा है? D वाला। तब यहां पर दिखाएंगे सम्मुख कोण से हम दिखा देंगे कोण D वाला जो है कोण B के बराबर होगा, अतः करके दिखा दें कोण D बराबर भी क्या होगा? 45 अंश। तब यहां पर हम आंसर लिख लेंगे कोण A बराबर 135 अंश, फिर कोण B निकाले हैं 45 अंश, अब कोण D भी हम निकाले हैं, इसी बराबर 45 ये भी होगा। कोई दिक्कत? शेष 3 कोण निकालना था। कोण C दिया था और A B D आ गया, लगा लो जल्दी से।